नमस्कार दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी ताजपोशी के 8 साल होने के जश्न में व्यस्त हैं, जब मोदी सरकार के मंत्री और संतरी दिन रात मोदी मोदी और सिर्फ मोदी के जयकारे के साथ टीवी और ट्विटर पर मोदी की उपलब्धियां गिनाने में, मोदी सरकार के लिए मुनादी करने में व्यस्त है, जब देश भर के तमाम हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुत्व के स्वयंभू चैंपियन मस्जिदों से लेकर मीनारों तक की खुदाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब देश के मीडिया का बड़ा तबका ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा तक हिंदुत्व का झंडा बुलंद होने के मामले में हिंदुत्व का पैरोकार बनकर या मोदी सरकार के जश्न में शामिल होकर ढोल नगाड़े के साथ कदम ताल कर रहा है, तब यह तस्वीर कहीं गुम हो गई है। यह तस्वीर हमारे आपके जैसे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को विचलित कर सकती है, लेकिन तब ना जब आप तक पहुंचे, तब ना जब बताया जाए कि इस तस्वीर का मतलब क्या है, किसकी तस्वीर है, इस तस्वीर से किसका रिश्ता है। तो सुनिए, स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? लाल रंग का एक लेडीज पर्स, लाल रंग की एक जूती। देखने वाला कोई भी समझ सकता है कि किसी महिला की निशानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह उस महिला की निशानी है, उस टीचर की आखिरी निशानी है जिस टीचर को कश्मीर में कल गोलियों से भून दिया गया। उस टीचर को जो कई सालों से कश्मीर में नौकरी कर रही थी, स्कूल गई थी, बच्चों को पढ़ाने गई थी, लेकिन स्कूल में जैसे ही दाखिल हुई, आतंकी उसका इंतजार कर रहे थे। नाम पूछा, उसने नाम बताया रजनी बाला, और तड़ातड़ गोलियों की बौछार कर दी। बच्चे क्लास से गोलियों की आवाज सुनकर भागते हुए बाहर आए। टीचर खून से लथपथ थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इस दुनिया में नहीं रही। रजनी बाला तो आतंकियों की गोलियों का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी आखिरी निशानी हम सब से, देश की सत्ता से, प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल पूछ रही है, कब तक यूं आतंकियों की गोलियों के शिकार होते रहेंगे वो कश्मीरी पंडित, वो लोग जो वहां नौकरियां करते हैं या देश की सेवा के लिए दिन रात अपनी जान को हथेली पर रखकर कश्मीर में तैनात है। रजनी बाला की इस आखिरी निशानी की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कश्मीर के एक पत्रकार हैं अहमद अली फयाज, उन्होंने ही ट्विटर पर साझा किया, वहीं से मुझे तस्वीर मिली। उन्होंने जो कुछ सवाल उठाए, जो लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी तर्जुमा आपको सुनाता हूं, बहुत आम है। उन्होंने लिखा है कि रजनी की ये आखिरी निशानी हम सबको घूरते हुए एक सवाल कर रही है कि आखिर उन्हें किस अपराध की सजा मिली और उन्हें क्यों मारा गया। लेकिन क्या यह सवाल प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक पहुंच रहा है? वो सारे अखबार जो रंगे पड़े हैं कल की घटना से, क्या प्रधानमंत्री मोदी को उन अखबारों की हेडलाइंस और यह तस्वीर परेशान करेगी, या प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी सत्ता जिस ढंग से 15 दिनों से लगातार अपने 8 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, वैसे ही जश्न में तल्लीन रहेंगे, और फिर कश्मीर में गोली चलेगी, और फिर किसी शिक्षक की, किसी कर्मचारी की, किसी राहुल भट्ट की, किसी रजनी बाला की यूं आखिरी निशानी बच जाएगी और वो गोलियां खाकर इस दुनिया से चले जाएंगे। 1 महीने के भीतर ये 8वीं ऐसी हत्या है, लेकिन उस टीचर का नाम, उस टीचर का काम इलाके के लोग याद करते हुए कल दिन भर रोते रहे, प्रदर्शन करते रहे, सरकार से ये मांग करते रहे कि हमारी मांगे मानो, हमारा यहां से तबादला करो, हमें सुरक्षा दो, नहीं तो 24 घंटे के भीतर हम यहां से पलायन करेंगे, वापस लौटेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। वो टीचर जिसका नाम रजनी बाला था, उम्र उनकी 37 साल थी, जब उन्हें गोली लगी उनकी बेटी भी दौड़कर पहुंची, उनके पति भी पहुंचे, उनका जिस्म अस्पताल पहुंचते पहुंचते बेजान हो गया,
लेकिन यही निशानी, उनकी जूती और उनका पर्स बच गया, जो यह बताता है, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, कश्मीर में कैसे हालात बेकाबू हो रहे हैं, कश्मीर में केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है, 370 हटाने के बाद हालात को नियंत्रण करने के बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन कश्मीर में बीते कुछ महीनों से क्या हो रहा है, और बीते एक महीने में 7 ऐसी टारगेट किलिंग हुई। अभी 18 दिन पहले, 19 दिन पहले राहुल भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी, सरकारी मुलाजिम की। और आज जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रजनीवाला की हत्या के बाद उनकी आखिरी निशानी की तस्वीर है। दलित समाज की रजनीवाला रहने वाली जम्मू के सांबा जिले की थी, लेकिन अपने पति राजकुमार के साथ 7 साल से कुलगाम में रह रही थी। सरकारी स्कूल में गोपालपुरा में टीचर की नौकरी करती थी। 13 साल की उनकी बेटी है। परिवार अब बिलख रहा है। कश्मीरी पंडित आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये कश्मीरी पंडित आंदोलन तो बीते 19 दिनों से कर रहे हैं, 12 तारीख से, राहुल भट्ट की जिस दिन हत्या हुई उस दिन से। लेकिन उनकी सुन कौन रहा है? प्रधानमंत्री मोदी सुन रहे हैं, अमित शाह सुन रहे हैं, वो बीजेपी के नेता सुन रहे हैं, जो लगातार कश्मीर में हालात नियंत्रण करने से लेकर, कश्मीरी पंडितों के घर वापसी से लेकर, कश्मीरी पंडितों को अपना बताते हुए, उन्हें उनका हिमायती होने की कोशिश करते हुए या दिखावा करते हुए अब तक राजनीति करते रहे। फिल्म भी बन गई उन पर। 300-400 करोड़ कमाकर विवेक अग्निहोत्री दुनिया की सैर कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स रिलीज हो गई, लेकिन कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है, यह हर रोज उनके बिलखते परिजन, जिनके सीने पर गोलियां चल रही है, उनकी बेटियां, उनके पिता, उनकी मां प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रही है, लेकिन शायद मोदी के कानों तक उनकी आवाज नहीं आ रही है। बेटियां बिलख रही है। एक वीडियो मैंने 3 दिन पहले भी आपको सुनाया था, एक बार फिर से मैं चाहता हूं सुनिए। छोटी छोटी बच्चियां कैसे प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रही है कि हमें अनाथ होने से बचा लीजिए, हाथ जोड़कर। लेकिन क्या प्रधानमंत्री की चिंता में वो कश्मीरी पंडित हैं, जिस कश्मीरी पंडित पर फिल्म बनाने वाले फिल्मकार का इतना स्वागत हुआ, इतना इस्तकबाल हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक उनकी तस्वीरें खिंचवाई गई। कश्मीर फाइल्स देश भर में कैसे सुपरहिट हो, इसकी कोशिशें बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, आईटी सेल के लोग करते रहे। और कश्मीर पंडित, जिनका यह हाल कश्मीर में है, लगातार हत्याएं हो रही है। इस साल में 13 या 14, कुछ आंकड़े 16 या 17 भी बोलते हैं, टारगेट किलिंग हुई। इस महीने कश्मीरी पंडित, हिंदू और मुस्लिम, कोई भी आतंकियों के निशाने पर है। और आज ही मैं देख रहा हूं आज के सभी अखबारों की ये सुर्खियां, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्या ये सुर्खियां, क्या हेडलाइन, क्या ये अखबार प्रधानमंत्री मोदी के घर तक नहीं पहुंचते हैं, जो लगातार जश्न में व्यस्त है। कल वो शिमला में थे, विशाल रैली, विशाल भीड़ को देखकर गदगद थे, खुश थे, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश हो रही थी। और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी शिमला में जश्न मना रहे थे, गदगद भाव से लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कराह, चीख पुकार, उनकी आवाज कहीं दफन हो रही थी, दम तोड़ रही थी। प्रदर्शन के लिए निकल रहे थे, सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका जा रहा था। यह आज के अखबारों की हेडलाइन है। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर बच्चों के सामने की हिंदू शिक्षिका की हत्या। कश्मीरी पंडितों ने दी सामूहिक पलायन की चेतावनी। 20 दिन में दूसरी बार घाटी में घुसकर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित टीचर को मारा। हालांकि वो दलित समाज की थी, लेकिन मारा। 5 माह में 13 हिंदुओं की हत्या। पंडित बोले हमें 24 घंटे में शिफ्ट करो वरना सामूहिक पलायन। आज के दैनिक भास्कर की हेडलाइन है। आतंकी इस साल कुल 18 नागरिकों की हत्या कर चुके, सुरक्षा बल के 15 जवान भी शहीद हुए हैं। ऐसे हर अखबार की हेडलाइन है। कश्मीर में आतंकियों ने स्कूल के पास की अनुसूचित जाति की अध्यापिका की हत्या। हर अखबार की यही खबर है। कश्मीरी पंडित शिक्षिका की स्कूल के पास हत्या। हिंदी अंग्रेजी टीचर शॉट डेड एज कश्मीर सीज 7th टारगेटेड किलिंग इन मे। कौन से अखबार की बात करूं,
किस अखबार में खबर नहीं है, हर अखबार की यही हेडलाइन है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है। और ये सारे अखबार प्रधानमंत्री मोदी के पास भी पहुंचते होंगे, उनके सरकारी निवास में, जहां हर सुबह सुनते हैं वो पार्क में योगा करते हैं, विशाल लॉन में, और मोर को दाने डालते हैं। यदा कदा मोर को दाने डालते हुए उनकी तस्वीर भी आती है, और मोर के प्रति चिंता जताते हुए, मोर के प्रति संवेदनशील कितने हैं ये बताते हुए अमित शाह का एक चर्चित वीडियो बयान भी आया था, जिसका जिक्र मैंने 2 बार किया, इसलिए दोहराता नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इतने चिंतित होते हैं, इतने संवेदनशील हैं कि उनकी मीटिंग के बीच कोई मोर ठक ठक करता है, मोदी जी को लगता है कि भूखा है, तो मोदी जी कहते हैं दाना डालो। हालांकि फिर भी रहा नहीं जा रहा, मैं चाहता हूं कि उस वीडियो को फिर से प्ले करूं। सुनिए अमित शाह क्या कर रहे हैं, और देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है, और कश्मीर में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आप कहते हैं कश्मीर में हमने 370 हटा दिया, सब कुछ काबू में कर लिया, कश्मीर के हालात पूरी तरह से मोदी सरकार के नियंत्रण में है, तो आज अगर अनियंत्रित स्थिति है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कश्मीरी पंडित अगर 20 दिनों से सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, बेटियां बिलख रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर आतंक पूरी तरह से बेकाबू है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर कश्मीरी आतंकी लगातार बेकसूर लोगों को टारगेट पर लेकर मौत के घाट उतार रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। एक बार फिर से सुनिए अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री, जिनसे आज कश्मीरी पंडित अपील कर रहे हैं कि हमारी बात सुनिए, हमारी मांग सुनिए, हम खतरे में हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही है, हमें बचाइए, सुरक्षा दीजिए, तबादला कीजिए। अमित शाह का कोई बयान सुना है क्या? लेकिन यह बयान सुनिए। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच, इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति। अमित शाह बता रहा है कि मोदी जी कितने मोर के लिए संवेदनशील हैं, लेकिन उन बेटियों के लिए संवेदनशील हैं क्या? उन परिवारों के लिए संवेदनशील हैं क्या? उन कश्मीरी पंडितों के लिए संवेदनशील हैं क्या, जिन पर गोलियां चल रही है? उन बेटियों की आवाज क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक नहीं पहुंच रही है क्या? जो बेटियां हाथ जोड़कर कह रही है, मोदी जी हमें अनाथ होने से बचा लीजिए। एक बार फिर से मैं चाहता हूं उस वीडियो को भी सुनिए। मोदी जी, हमने आपकी मन की बात तो बहुत सुन ली, पर आप हम बच्चों की मन की बात कब सुनेंगे? हमारे मम्मा पापा को किसी सेफ जोन में ट्रांसफ़र करो। हम सुबह यहाँ से निकलते हैं, हमारे मम्मा पापा ड्यूटी पे जाते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि वो शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। हमें फेस करना पड़े, तो प्लीज हमारे यहाँ से बाहर ट्रांसफर करवा दीजिए, कहीं भी आप करवा दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कश्मीर से हमको निकलवा दीजिए। अगर आप हमारी कहीं पास भी करेंगे तो भी ये टेररिस्ट के लिए नहीं रुकेंगे। प्लीज आप हमको यहाँ से बचाइए, हमें अनाथ होने से बचा लीजिए, हम अपने पेरेंट्स को। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद लगातार प्रदर्शन करते रहे, मोदी हाय हाय, मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, उन पर लाठियां चली, उन पर टीयर गैस चले, उन्हें बंद करने रोकने की कोशिशें हुई। उसके बाद लाल चौक पर भी जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। हम कश्मीरी पंडित हैं, ऐसे नारे बुलंद करते रहे, प्रधानमंत्री मोदी से अपीलें करते रहे और आज भी कर रहे हैं। अब तो उन्होंने 24 घंटे की मियाद भी मुकर्रर की है, वरना पलायन करेंगे। कोई उनकी आवाज सुन रहा है क्या? या मोदी सरकार जश्न मनाने में जुटी है? लगातार देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, बीजेपी के सभी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, नेता, अध्यक्ष जश्न में व्यस्त हैं, मोदी को महामानव साबित करने की कोशिश में, मोदी के लिए मुनादी करने में दिन रात व्यस्त हैं। कश्मीरी पंडितों के फिक्र कौन कर रहा है? कश्मीरी पंडित आपके एजेंडे में सूट करते हैं, फिट करते हैं, इसलिए आप उनका जिक्र करते हैं, मैनिफेस्टो में लिखते हैं, हर बार मैनिफेस्टो में कहते हैं उनकी घर वापसी होगी, उन्हें बसाया जाएगा, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन वो कश्मीरी पंडित जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत वहां काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, हालांकि वो रोजगार योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू, लगभग 6000 कश्मीरी पंडित जो अलग अलग महकमों में नौकरी कर रहे हैं अनुकंपा पर या रोजगार योजना के तहत। उनके सुरक्षा, उनके सवाल, उनकी चिंता। 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित किराए के घरों में रहते हैं, हर रोज निकलते इस डर से कि
किस दिन जिंदा बचेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन क्या फिक्र है, कई दिन लगे कश्मीर में जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, केंद्र सरकार के नुमाइंदे, उनको कश्मीरी पंडित के घर जाने में, राहुल भट्ट के घर जाने में, जिसे गोलियों से भून दिया गया था। राहुल भट्ट की पत्नी का वो बयान, मोदी और अमित शाह के प्रति नाराजगी, और उसके बाद कई दिनों के बाद एलजी का, मनोज सिन्हा का पहुंचना, और कल जब रजनीवाला नाम की शिक्षिका का, इस टीचर को गोलियों से भून दिया गया, जिनकी अंतिम निशानी स्क्रीन पर फिर आप देख रहे हैं, तो मनोज सिन्हा का एक बयान आज के अखबार में देख रहा हूं। टीचर की हत्या पर जम्मू कश्मीर के एलजी ने कहा है कि राज्य की फोर्स हमलावरों को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वहीं अब कभी भूल नहीं पाएंगे और ऐसा सबक सिखाएगी, वो सबक कब सिखाएगी एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब, मोदी जी और अमित शाह जी, वो सबक कब सिखाएगी? क्योंकि हत्याएं तो लगातार हो रही हैं। 20 दिनों में 7 टारगेट किलिंग की घटनाएं हैं। उसके अलावा अगर ऐसे 6 महीनों में देखेंगे तो लगातार 17 या 18 लोगों की हत्याएं हो चुकी है। उन हत्याओं की लिस्ट, जब भी एक हत्या होती है, उन हत्याओं की लिस्ट नए सिरे से फिर अखबार में छपती है। अभी एक टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या हुई, कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का जिक्र कर ही रहा हूं मैं, एक फौजी की हत्या हुई अभी, ऐसी कई हत्याएं हैं, टारगेट किलिंग 17-18। तो कब? सिर्फ चेतावनी, राजनाथ सिंह का वो स्टाइल, मैं कड़ी निंदा करता हूं, कड़ी निंदा एलजी ने कर दी। लेकिन मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? जश्न मनाने में व्यस्त है। 16 तारीख से आज तक 14 दिन से जश्न मनाती सरकार, और 20 दिन के भीतर दूसरी बार कश्मीर में सरकारी कर्मचारी की हत्या, बीच में और हत्याएं हुई। अगर ऐसे 20 दिन में जोड़ेंगे तो 7 हत्याएं हुई, टारगेट किलिंग 20 दिन, मतलब मई में 30 दिन में। तो यह सवाल है कि कश्मीरी पंडितों के प्रति अगर वाकई चिंतित है तो सिर्फ उस प्रोपेगेंडा फिल्म को या उस फिल्मकार के उस फिल्म को जैसे बेचकर बनाकर कश्मीरी पंडितों की सहानुभूति लेकर कश्मीरी पंडितों का असली हिमायती साबित करने की कोशिश करते हुए उसने फिल्म बनाकर करोड़ों अरबों बटोर लिया और दुनिया की सैर कर रहा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचवा ली, कश्मीरी पंडित वहां कराह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, वहां कोई पहुंच नहीं रहा है। होना क्या चाहिए था? होना तो यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को सीधे जम्मू कश्मीर में, जम्मू में बैठकर कश्मीरी पंडितों के दर्जनों प्रतिनिधि मंडल से खुद मिलना चाहिए। अमित शाह मिले और उनसे बात करें, उनकी समस्या समझें, उनकी परेशानी समझें, उन्हें भरोसे में लें, उन्हें सुरक्षा दें, गारंटी दें। क्योंकि आप अगर बार बार कहते हैं कि कश्मीर आपके नियंत्रण में है, तो आज कश्मीरी पंडित सवाल पूछ रहे हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति एक ट्विटर हैंडल है, उस पर ट्वीट करके एक सवाल पूछा गया, उसका हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, जिसमें उन्होंने पूछा है कल रात 9:30 बजे, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आतंकियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं? जब पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि सभी बॉर्डर सुरक्षित हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि पाकिस्तान से इंपोर्ट होकर आ रहा हो हथियार, तो फिर आ कैसे रहा है? सभी बॉर्डर तो सुरक्षित है। ये कश्मीरी पंडित पूछ रहे हैं लगातार, कभी संजीदगी से, कभी आक्रोश के साथ, कभी हाय हाय के नारों के साथ। किसी तरह की आवाज तो मोदी तक पहुंचे, अमित शाह तक पहुंचे, लेकिन उनकी आवाज न कारखाने में तूती की वो आवाज है जो शायद वही दम तोड़ रही है, और मीडिया उस आवाज को ऊंचाई नहीं दे रहा है, उस आवाज को शोर में तब्दील नहीं कर रहा है ताकि सत्ता के कानों तक पहुंचे। क्योंकि मीडिया व्यस्त है ज्ञानवापी में, मीडिया व्यस्त है मथुरा में, मीडिया व्यस्त है हिंदुत्व के उस एजेंडे को आगे बढ़ाने में, जिस एजेंडे को आगे बढ़ाकर 2024 की पिच तैयार की जा रही है, जिस एजेंडे को आगे बढ़ाकर हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई एक बार फिर से चौड़ी की जा रही है, जिस एजेंडे को आगे बढ़ाकर बीजेपी के हिंदू राष्ट्र का जो एक फलसफा है आरएसएस का, उस फलसफे को पहिया लगाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी शिमला में जश्न में व्यस्त रहेगा। व्यस्तताएं उनकी बहुत होगी, प्रधानमंत्री की व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन भावुकता और संवेदनशीलता कहां गई? मोर को लेकर संवेदनशील होने वाला प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों पर चलती गोलियों के बाद उनकी संवेदना कहां है? और वो आतंकी इतने बेकाबू कैसे हो गए? कश्मीर के हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं जैसे हालात कश्मीर में 30-35 साल पहले थे? आज नवभारत टाइम्स में एक बड़ी खबर देख रहा हूं, ठीक है, एक हेडिंग है, उसका मतलब है कि 90 जैसा माहौल बनाने की कोशिश।
90 जैसा माहौल बनाने की कोशिश अगर कश्मीर में हो रही है, तो आज अगर ऐसा होता है, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी लेगा? वो जिम्मेदारी लेगा जिसने कश्मीर में 370 हटाया, वो जिम्मेदारी लेगा जो कश्मीर को यूटी दर्जा दे रहा है, वो जिम्मेदारी लेगा जो कश्मीर को पूरी तरह नियंत्रित करने का दावा कर रहा है, वो जिम्मेदारी लेगा जो देश को विश्व गुरु बनाते हुए, शांति बहाल करते हुए देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का दावा कर रहा है, वो जिम्मेदारी लेगा जो सबका साथ सबका विश्वास की बात कर रहा है, वो जिम्मेदारी लेगा जो 8 साल का जश्न मना रहा है, वो जिम्मेदारी लेगा जो सिर्फ कामयाबी गिनाता है, वो जिम्मेदारी लेगा जो नाकामियां हर वक्त छिपाता है। आप अंदाजा समझ सकते हैं। आज के अखबारों में मैंने देखा रजनी बाला के बारे में, 36 साल उम्र थी जब उन्हें गोलियां लगी, लोग पहुंचे, छात्र जो स्टूडेंट थे वो बेसुध हुए, बेहोश हुए, परेशान हुए, क्या कहते हैं, बुरी तरह से रोए, क्योंकि उन्हें जब लगा उन्हें जो टीचर पढ़ाने आ रही थी उस टीचर को गोलियां मार दी गई। और यह भी मैंने देखा कि उनका शायद ट्रांसफर हो गया था, उनके पति वहीं आसपास कहीं, उनके पति भी नौकरी करते थे टीचर की, और ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर की खबर उन तक पहुंच गई थी, ऑर्डर आता और उसके बाद ट्रांसफर दूसरी पोस्टिंग में वो जाती, उसके पहले ये घटना हो गई। रजनी अनुसूचित कोटा के तहत 18 जून 2009 में कश्मीर में नियुक्त हुई थी। वार्षिक ट्रांसफर ड्राइव के तहत अब उनका ट्रांसफर होना था, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या हो गई। बहरहाल दोस्तों, आप में से करोड़ों लोग कश्मीर फाइल के दर्शक होंगे और आप में गुस्सा भी आया होगा कि कश्मीर में क्या हुआ, नाइंसाफी हुई, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच अगर सिर्फ उतना था जितनी आपकी कश्मीर फाइल्स में आपने देखी, तो ये सच भी है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो भुगत रहे कश्मीरी पंडित, उनके साथ सरकार खड़ी है क्या? सरकार उनके जख्म पर मरहम लगाकर उनकी मुश्किलें कम करने की कोशिश कर रही है क्या? या सरकार नाकाम हो रही है कश्मीर में आतंकवाद को रोकने में? और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब जश्न का माहौल है? तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।